पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? एकदम बिंदास, ऐसा ही रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अशुद्धियों एवं उनके सुधार के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो अकाउंट के अंतर्गत क्या हो जाता है, कई बार कुछ अशुद्धियां हो जाती है जिसका सुधार करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभार हम जर्नल एंट्री करना भूल जाते हैं, कभी हम टोटल में मिस्टेक कर देते हैं, कभी हम रॉन्ग अकाउंट में लिख देते हैं, कभी हम किसी की लेजर पोस्टिंग करना भूल जाते हैं। तो कई प्रकार की हम अशुद्धियां करते हैं। वो अशुद्धियां क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पर आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आ जाइए जल्दी से हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अशुद्धियां एवं उनका सुधार। जैसे कि आप देख सकते हैं लेखांकन में अशुद्धि का अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेखांकन के अंदर अशुद्धि क्या होती है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, हमारे लेखांकन के अंतर्गत, अकाउंटिंग के अंतर्गत कई सारे सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं जिसकी पालना कर ही हमें अकाउंटिंग करनी होती है। पर जब हम उसकी पालना नहीं करते हैं तब उसके वजह से जो त्रुटियां हो जाती है वही होती है अशुद्धियां। तो देखिए यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों की भूलवश पालना नहीं करते हुए, जब हम गलती से उनकी पालना नहीं करते हैं, लेखा पुस्तकों में लेखा करने पर होने वाली त्रुटि ही लेखांकन में अशुद्धि कहलाती है। ध्यान पूरे ध्यान से पढ़ोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं अशुद्धियों के प्रकार की। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जो तलपट को यानी कि ट्राई बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है, दूसरा जो ट्राई बैलेंस को प्रभावित करती है। तो ऐसी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। तो सबसे पहले हम बात करें तो भूल की। जैसे कि हम जनरल एंट्री करना ही भूल गए, हमने एंट्री नहीं की तो इसका कोई भी तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमने एंट्री की होती, अमाउंट गलत लिखा होता तो डीआरसीआर में टोटल इक्वल नहीं आती तो तलपट प्रभावित होता। पर हम एंट्री करना ही भूल गए तो तलपट प्रभावित नहीं होगा। हम लेजर पोस्टिंग करना भूल गए तो भी तलपट प्रभावित नहीं होगा। ये सब भूल की अशुद्धियां होती है। फिर हम बात करते हैं हिसाब की। तो देखिए, जैसे कि हमें 3000 से एंट्री करनी थी पर हमने 300 से कर दी। हमने जो एंट्री की वो 3000 से गलत की, पर हमें ने डीआरसीआर दोनों में 300 लिखे, इक्वल आ गए, तो इससे तलपट प्रभावित नहीं होगा। हालांकि करनी 3000 से थी पर हमने क्या कर दिया, 300 से कर दिया, तो इससे तलपट प्रभावित नहीं होगा। दूसरा सैद्धांतिक अशुद्धियां, वही जो हम सिद्धांतों और नियमों की पालना नहीं करते, वे जब भी हम लेखांकन करते उसमें जब कोई त्रुटि रह जाती तो वो सैद्धांतिक त्रुटि कहलाती है। जैसे कि आयगत को पूंजीगत बना लेते हैं, वही। फिर हम सतीपूरक की बात करें तब जो 2 एंट्रियां जो है गलत होकर भी मिलकर सही कर देते, वो जो बैलेंस में डिफरेंस आता है उसको बराबर कर देते हो सतीपूरक। जैसे कि मान लो टीना को हमने 2000 चुकाए, टीना को हमने 2000 चुकाए पर हमने एंट्री की 200 से। टीना को कितने चुकाए, 2000, पर हमने एंट्री की 200 से। और मीना को हमने 200 चुकाए पर हमने एंट्री की 2000 से। तो इससे तलपट प्रभावित नहीं होगा क्योंकि बैलेंस तो इक्वल आ गया। टीना की 2000 से करनी थी, मैं 200 से कर दी, गलत है, अशुद्धि है। और मीना की 200 से करनी थी, 2000 से कर दी, पर तलपट इससे प्रभावित नहीं होगा। देखिए, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां। पहला है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में। जैसे कि देखिए, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जब हम हमारी सहायक पुस्तकें होती है उसमें योग समान नहीं आता है, बराबर नहीं आता, तब तलपट प्रभावित होता है। रोकड़ भाई की रोकड़ बराबर नहीं आना, बैंक कॉलम का शेष बराबर नहीं आना, नहीं निकाल पाना, ये सब जो है वो तलपट को प्रभावित करती है। फिर हम बात करते हैं खाता में संबंधित। तो जैसे कि हमने लेजर पोस्टिंग गलत अकाउंट में कर दी, गलत खाते में कर दी, या फिर
या गलत राशि से कर दी, एक पक्ष में सही की, एक पक्ष में गलत की, एक पक्ष की नहीं, तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां होगी वो तलपट को प्रभावित करेगी। फिर हम तलपट संबंधित अशुद्धियां बोले तो हमने किसी अकाउंट को लिखना हम भूल गए तलपट के अंतर्गत, या रॉन्ग साइड कर दी, डेबिट में करनी थी, बैलेंस डेबिट में लिखना था वो क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया, तलपट का मिलान करने में गलती कर दी, योग लगाने में। तो इस प्रकार की जितनी भी अशुद्धियां होगी वो तलपट को प्रभावित करेगी। तो ये थे हमारे तलपट से संबंधित अशुद्धियां, ये लेखांकन से संबंधित अशुद्धियां। अब आप लोगों को अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए और इसके आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे आगे और वीडियो आते जाएंगे, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।